और वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंस द वन आई लव। ये फिल्म रोमांटिक थ्रिलर है। रिश्तों को सुलझाने की चाह में किस तरह एक कपल एक अजीब सी मुसीबत में फंस जाता है, उसे बयां करती है ये फिल्म। इस फिल्म के IMDb रेटिंग की बात करें तो वो है 7.1, जो कि काफ़ी बेहतरीन कही जा सकती है। फिल्म को काफ़ी अप्रिसिएशन मिली थी इसकी यूनिक लिखाई के लिए। फिल्म की स्टोरी लाइन बिल्कुल अलग और फ्रेश है। अगर इस कहानी को आप वास्तविक ज़िंदगी से जोड़ने की कोशिश ना करें तो बहुत मज़ा आएगा। कहानी की शुरुआत होती है ईथन और सोफी से। दोनों अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से ज़्यादा खुश हैं नहीं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, पर फिर भी दोनों एक दूसरे को चाहते हैं और इस शादी को एक और चांस देना चाहते हैं। तभी तो वो पहुँचे हैं एक थेरेपिस्ट के पास। उनका सोचना ये है कि शायद इस थेरेपी सेशन के थ्रू इनके बीच में जो दूरियां, जो मनमुटाव पैदा हुए हैं वो कम हो जाए और दोनों फिर से एक नॉर्मल और एक खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी जी सकेंगे। थेरेपिस्ट यहाँ पड़े पियानो पे दोनों को एक एक नोट देता है बजाने के लिए, जो कि दोनों बजाते भी हैं। इसके बाद वो इन दोनों को सलाह देते हुए कहता है कि आप दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी है और इसके लिए मैं आप लोगों को एक घर में भेज रहा हूँ जहाँ आप लोगों को कुछ दिनों तक रहना होगा। सोफी और ईथन इस बात पर एग्री कर जाते हैं और थेरेपिस्ट के बताए हुए एड्रेस पे पहुँच जाते हैं। इस घर से ही लगा हुआ है गेस्ट हाउस, जो कि थोड़ी सी दूरी पर है। इस घर में पहुंचकर जब सोफ़ी गेस्ट हाउस के अंदर गई तो वहां उसने ईथन को देखा। दोनों एक दूसरे के करीब आए, दोनों में प्यार हुआ और साथ में जिस्मानी संबंध भी बना। अगली सुबह सोफ़ी जब मेन घर में आई तब उसने ईथन से कहा कि कल की रात उन दोनों के बीच में जो कुछ हुआ वो उससे बहुत खुश है। पर ईथन ये सुनकर काफ़ी सरप्राइज्ड हुआ और उसने कहा, तुम क्या बकवास कर रही हो, कल रात को हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये बात सोफ़ी को बड़ी अजीब लगी, पर उसने ईथन से ज़्यादा कुछ कहा नहीं। अगली सुबह ईथन गेस्ट हाउस गया। वहाँ पर उसने देखा कि सोफ़ी उसके लिए कुछ बेकन बना रही है। उसे इस सोफ़ी पर डाउट हुआ, क्योंकि कभी भी सोफ़ी उसके लिए बेकन नहीं बनाती, क्योंकि वो जानती है कि उसे बेकन पसंद ही नहीं। इस बार भी उसे इस बेकन की स्मेल अच्छी नहीं लगी और वो इस गेस्ट हाउस से निकल आया। गेस्ट हाउस से निकलकर जब वो घर में पहुंचा तो उसने देखा कि यहाँ भी सोफ़ी खड़ी है। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि अभी तो वो सोफ़ी को छोड़कर आया है, यहाँ पर फिर से सोफ़ी। वो सोफ़ी का हाथ पकड़कर खींचते हुए गेस्ट हाउस के बाहर लाया और उसने कहा, इस गेस्ट हाउस के अंदर भी कोई है और वो बिल्कुल तुम्हारी जैसी दिखती है। इस पर सोफ़ी ने कहा, तुम मजाक कर रहे हो। इस पर ईथन ने कहा, तुम यहीं इंतज़ार करो, मैं अंदर देख कर आता हूँ। और जब ईथन गेस्ट हाउस के अंदर गया तो उसने वाकई में देखा कि वहाँ पे सोफ़ी है। ये सोफ़ी वास्तविक सोफ़ी से काफ़ी अलग है। ये सोफ़ी उस सोफ़ी से बिल्कुल मैच करती है जिसके ईथन अक्सर सपने देखा करता है। ईथन तुरंत ही गेस्ट हाउस से बाहर आया और उसने सोफ़ी से कहा, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा कि अंदर सोफ़ी है, तो जाओ और देख कर आओ। सोफ़ी अंदर गई तो उसे दिखा ईथन, और ये ईथन वास्तविक ईथन से बहुत अलग है। वास्तविक ईथन चश्मा पहनता है और बोरिंग सा इंसान है, जबकि ये ईथन काफ़ी अट्रैक्टिव है, इसके बाल भी अलग हैं। इन शॉर्ट, ये ईथन सोफ़ी के सपनों का ईथन है। सोफ़ी तुरंत गेस्ट हाउस से बाहर आई और उसने ईथन से कहा कि हाँ, अंदर वास्तव में तुम्हारे जैसा ही दूसरा ईथन है। दोनों इस समय बहुत कंफ्यूज हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। एक बार तो सोफ़ी ने ईथन से ये भी कहा कि ऐसा लगता है हम शायद किसी दूसरे डायमेंशन में जा रहे हैं, जहाँ पर हम खुद का ही दूसरा रूप देख रहे हैं। ईथन के पास इन सब का कोई क्लू नहीं था, इसलिए उसने सोफ़ी से कहा, हमें तुरंत इस जगह से चले जाना चाहिए, ये जगह ख़तरनाक है। सोफ़ी भी ईथन की बात को मान गई और उन दोनों ने अपना बैग पैक किया और यहाँ से चल पड़े। पास के रेस्टोरेंट में दोनों बैठे थे और अपने साथ इस अजीब सी घटना का जिक्र कर रहे थे। बातों बातों में सोफ़ी ने कहा कि जैसा भी हो, पर मुझे ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा, साथ में वो ईथन भी। क्यों ना कुछ दिनों के लिए हमें इस एक्सपेरिमेंट को जारी रखना चाहिए और हमें एक दूसरे के लुक अलाइक से मिलते रहना चाहिए, काफ़ी मज़ा आएगा। ईथन हालांकि हाँ तो नहीं करना चाहता था, पर धीरे धीरे सोफ़ी के कहने पर उसने भी हाँ कर दी और अब दोनों वापस इस घर में आ गए हैं। अब उन्हें पता है कि इस गेस्ट हाउस में उन्हीं के जैसे दो शख्स और हैं जो कि बिल्कुल उनके जैसे दिखते हैं। अब से इस कहानी को समझने के लिए हम रियल ईथन और सोफ़ी को ईथन 1 और सोफ़ी 1 कहेंगे, जबकि जो गेस्ट हाउस में जो नए ईथन और सोफ़ी मिले हैं उनको ईथन 2 और सोफ़ी 2 कहेंगे, ताकि कहानी को समझने में आसानी रहेगी। ईथन 1 और सोफ़ी 1 ने ये डिसाइड किया है कि वो एक एक करके अपने लुक अलाइक से मिलने जाएंगे गेस्ट हाउस में। बस कंडीशन ये है कि 15 मिनट का रूल फॉलो होगा, यानी कि 15 मिनट के बाद जो भी मिलने जाएगा वो वापस आ जाएगा गेस्ट हाउस से, और कोई भी शख्स गेस्ट हाउस के अंदर वाले लुक अलाइक से जिस्मानी रिश्ता नहीं बनाएगा।
इस तरह यह एक्सपेरिमेंट चलने लगा। जब भी ईथन जाता तो उसे सोफ़ी 2 मिलती, वो उससे बातें करता और चला आता। ऐसे ही सोफ़ी 1 जाती तो उसे ईथन 2 मिलता और वो उससे बातें करती और चली आती। इस तरह दोनों के सपनों का लाइफ पार्टनर उन्हें इस गेस्ट हाउस के अंदर मिल रहा है और ये बड़ा अजीब सा एक्सपेरिमेंट रोज चल रहा है। पर अब धीरे धीरे ईथन 1 के कपड़े गायब होने लगे हैं और कभी कभी तो ईथन 2 का टेक्स्ट भी आ जाता है सोफ़ी 1 को। ये सब ईथन 1 को बड़ा अजीब लग रहा है। पर इसी बीच धीरे धीरे सोफ़ी 1 ने ईथन 2 को लाइक करना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो बिल्कुल उसके ख्वाबों जैसा है। ईथन 1 को ये बात धीरे धीरे रियलाइज़ होने लगी है। एक दिन वो सोफ़ी 1 से ईथन 2 बनकर मिला और उसके साथ कुछ पल बिताए और चला आया। पर उसने सोफ़ी 1 से ये कभी जिक्र नहीं किया कि वो खुद ही था जो कि ईथन 2 बनकर आया था। अगले दिन जब ईथन 1 गेस्ट हाउस के बाहर था तब उसे पता था कि ईथन 2 और सोफ़ी 1 गेस्ट हाउस के अंदर है। उससे इस समय काफ़ी ईर्ष्या हुई। उसने गेस्ट हाउस का दरवाज़ा खटखटाया। काफ़ी देर तक सोफ़ी 1 ने दरवाज़ा नहीं खोला, क्योंकि इस समय वो ईथन 2 के साथ प्यार करने में मशगूल थी। पर कई बार दरवाज़ा खटखटाने की वजह से सोफ़ी 1 उठी और उसने गेट खोल दिया। जैसे ही ईथन 1 अंदर आया, ईथन 2 यहाँ से गायब हो गया। ईथन 1 ने कहा, ये खेल अब बहुत हो गया, अब हमें इस खेल को बंद कर देना चाहिए। दोनों आपस में बहस करते हुए मेन घर के अंदर आ गए। पर यहाँ देखकर वो शॉक्ड रह गए कि यहाँ पर ईथन 2 और सोफ़ी 2 ऑलरेडी टेबल पे बैठे हुए हैं। यहाँ पर इन दोनों ने कबूल किया कि वो दोनों इनके जैसे दिखते हैं और इन दोनों ने ये सारा खेल रचा है और वो वास्तव में रियल हैं। ईथन 1 को ईथन 2 की हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही, क्योंकि वो जानता है कि उसकी पत्नी उसे पसंद करती है, इसलिए उसकी बातों को वो कई बार काट रहा है। इन सब को देखते हुए सोफ़ी 1 ने ईथन 1 से कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। ईथन 1 यहाँ से चला गया, पर वो गया गेस्ट हाउस के अंदर। यहाँ पर उसने काफ़ी छानबीन करके एक कंप्यूटर पाया। उस कंप्यूटर को खोला। इसमें बहुत सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं और साथ में इसमें कई कपल्स के रिकॉर्डिंग्स भी पड़ी हुई हैं। इनमें एक फ़ाइल है जिसका नाम है ईथन और सोफ़ी, और इसमें ईथन 1 और सोफ़ी 1 की आवाज़ है। इस आवाज़ को सुनकर ये आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोई असली ईथन और सोफ़ी की आवाज़ को इमिटेट करने की कोशिश कर रहा है। अब तक ईथन 1 ने सब कुछ समझ लिया है कि उसकी और उसकी पत्नी की आवाज़ को ये ईथन 2 और सोफ़ी 2 इमिटेट करते थे, ताकि वो बिल्कुल इनके जैसी बातें कर सकें। ईथन 1 इतना ही समझ पाया था कि गेस्ट हाउस के बाहर के सारे दरवाजे बंद हो गए। उसने काफ़ी खोलने की कोशिश की, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगली सुबह सोफ़ी 2 यहाँ पे पहुँची और उसने सारा मामला समझा दिया। उसने कहा कि दरअसल यहाँ पर ये एक सीक्वेंस चलता है। अब जब ईथन 1 और सोफ़ी 2 यहाँ पे रहेंगे और अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर लेंगे, तब ईथन 2 और सोफ़ी 2 यहाँ से चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो ईथन 1 और सोफ़ी 2 बचेंगे वो अगले कपल का इंतज़ार करेंगे और इस तरह ये सीक्वेंस चलता रहेगा। ईथन 1 को ये सारी बातें बड़ी बकवास लगी। वो गुस्से में यहाँ से निकला और पहुँचा सोफ़ी 1 के पास। वो उसे सब कुछ समझाना चाह रहा था और कह रहा था कि ये खेल बहुत गंदा है, हमें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। दरअसल यहाँ आने से पहले सोफ़ी 2 ने ईथन 1 से ये भी कहा था कि उसका पति यानी ईथन 2 सोफ़ी 1 को पसंद करने लगा है। ये बात सोफ़ी 2 को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, इसलिए अब वो ईथन 1 का साथ देना चाहती है। इस बात से भी ईथन 1 काफ़ी खफा है और अपनी पत्नी को समझा रहा है कि हमें जल्द से जल्द इन सब माजरों से बाहर निकल जाना चाहिए। ईथन 1 ये सब कह ही रहा था कि ईथन 2 यहाँ पर आ गया। उसने सोफ़ी 1 से कहा, तुम मेरे साथ भाग चलो और इसकी बकवास बातों पर ध्यान मत दो। पर सोफ़ी 1 ईथन 2 के साथ भागना नहीं चाहती। वो उसे पसंद तो ज़रूर करती है, पर वो इतना बड़ा स्टेप नहीं उठाना चाहती। ईथन 2 को भी ये रियलाइज़ हो गया है कि सोफ़ी 1 उसके साथ नहीं भागने वाली, इसलिए वो अकेला ही भागा। ईथन 1 ने उसका पीछा किया। ईथन 2 भागते भागते एक अदृश्य सी दीवार से टकराया और गिर पड़ा और गिरते ही बेहोश हो गया। अब तक दोनों सोफ़ी भागकर यहाँ पे पहुँच गई थी। बेहोश ईथन 2 को देखकर दोनों का रिएक्शन बिल्कुल ही अलग था। एक सोफ़ी काफ़ी उदास थी तो दूसरी सोफ़ी के चेहरे पे मुस्कान थी और वो ईथन 1 की तरफ देख रही थी और वो जानना चाहती थी कि ईथन 1 अब आगे क्या करेगा। उसने देखा कि ईथन 1 गया है कार लाने और कार को लाते हुए उसने स्माइल करती हुई सोफ़ी से कहा कि आकर मेरी कार में बैठ जाओ। सोफ़ी उस कार में बैठ गई और दोनों यहाँ से चल पड़े। चलते हुए उन्होंने देखा कि बेहोश ईथन 2 लेटा हुआ है और सोफ़ी उसे संभालने की कोशिश कर रही है। ईथन 1 और सोफ़ी पहुँचे थेरेपिस्ट के घर एक्सप्लेनेशन के लिए कि आखिर ये सब क्यों हुआ और ये क्या साजिश थी। पर उन्हें वहाँ कोई नहीं मिला सिवाय उस पियानो के जो थेरेपिस्ट ने उन्हें सेशन के दौरान बजाने को कहा था। इसके बाद दोनों अपने घर चले गए। अगली सुबह सोफ़ी काफ़ी खुश थी और उसने ईथन 1 के लिए बेकन बनाना शुरू कर दिया।
ये देखकर ईथन वन को हैरानी हुई, क्योंकि असली सोफ़ी यानी कि सोफ़ी वन कभी भी बेकन नहीं बनाती थी उसके लिए। इसका मतलब ये जो सोफ़ी है वो असली सोफ़ी नहीं है बल्कि सोफ़ी 2 है। दरअसल जब ईथन 2 बेहोश हुआ था तो उस समय सोफ़ी 1 के चेहरे पे उदासी थी, क्योंकि वो उसे पसंद करती थी, जबकि सोफ़ी 2 जो कि ये जान चुकी थी कि उसका पति सोफ़ी 1 को पसंद करता है, इसलिए वो ईथन 1 को स्माइल दे रही थी और इंतज़ार कर रही थी कि ईथन 1 जाते हुए उसे ले जाए, और यही हुआ। अब ईथन 1 खुश है ये जानकर भी कि उसके पास असली सोफ़ी नहीं बल्कि सोफ़ी 2 है, पर ये वही सोफ़ी है जिसके ख्वाब वो देखा करता था। ये उसके ख्वाबों से बिल्कुल मैच करती है, इसलिए वो वापस नहीं गया और यहीं पर सोफ़ी 2 के साथ रह गया। फ्रेंड्स, इस कहानी में कल्पनाएं बहुत हैं, पर अगर एक कहानी के तौर पर लिया जाए तो एक बेहतरीन कोशिश है। फ्रेंड्स, ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और किसी फिल्म की कहानी आप सुनना चाहें तो उसे कमेंट्स में मेंशन करें, हम उसे ही पब्लिश करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पे।